राजस्थान की सेवादारी ग्रुप से बात हो रही है। बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला। किसको मिला? राजस्थान को। और दूसरे गांव को नहीं मिला, तो राजस्थान को ही मिला। वेद की भाषा में राजस्थान कौन सा है? राजस्थान बना जो राजाओं का स्थान है। कौन सा है राजाओं का स्थान?
राजयोग है तो राजाओं का स्थान कौन सा है? एवरलास्टिंग स्थान कौन सा है? माला। माला माना संगठन। जो संगठन संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। हर धर्म में वो माला स्मरण की जाती है, माला के मन के सिमरे जाते हैं। तो माला में कौन सा स्थान है उन राजाओं का? वो राजस्थान के सेवाधारी ग्रुप से बात हुई है तो जरूर सेवा का चांस राजस्थान को मिलना चाहिए। मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, इसका स्थान राजाओं का स्थान। तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाली निकालो, प्रजा नहीं निकालो। राज घराने के राजे निकालो। तो जैसा नाम है राजस्थान, वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की, और वैसे ही सेवा की क्वालिटी निकलेगी। ऐसे हैं कोई छिपे हुए राजे जो निकलेंगे, या अभी बादलों में है। वैसे जो बिजनेसमैन हैं उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। क्या बस राजाओं से नीचे उतर के बिजनेसमैन प्रजावर्ग की आत्माओं के ऊपर कैसे आ गए? ऐसे कहते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तो राजे क्वालिटी की आत्माएं थी जो प्रजातंत्र में आकर के प्रजावर्ग में चली जाती है लास्ट जन्म में। बिजनेसमैन बन जाते हैं, साहूकार बन जाते हैं। इसलिए बोला जो बिजनेसमैन है उन्हों की सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर्स और सेक्रेटरी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं। और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सह जा सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती हैं, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। और राजा क्वालिटी कहाँ छिपे हुए हैं? विशेष से किस वर्ग में छिपे हुए हैं? बिजनेसमैन वर्ग में। ऐसा नहीं है। नहीं मत कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन है जरूर। थोड़ा सा उनों के पीछे समय देना पड़ता है। किनों के पीछे? बिजनेसमैन के पीछे थोड़ा समय देना पड़ता है। बिजी रहते हैं ना,
नाम ही क्या है? बिजनेसमैन। कोई ऐसी विधि बनानी पड़ती जो नजदीक आ जावे। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया। हर एक जो लेता है ये बहुत अच्छा नजदीक आने और दुआएं लेने का साधन है। क्या साधन बताया? सेवा का चांस। चाहे आप लोगों को वह देखे या नहीं देखे, देखे जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती है। और वह दुआएं पहुंचती भी बहुत जल्दी है, क्योंकि दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते हैं साहब से सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, जमा का बल मिलता है। राजी रहो और सर्व को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो यह तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जानो और उसकी नब्ज को जान जाओ। नब्ज को जान जाएंगे तो फिर दुआ की दवा देंगे, तो फिर और भी सहज हो जाएगा। ठीक बात है ना? राजस्थान तो राजस्थान की टीचर तो ठो सेवा की मुबारक हो तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ। देते जाओ तो मिलता जाएगा, क्योंकि देना ही लेना है। ठीक है ना? ऐसे ही है ना? दाता के बच्चे हैं ना? कोई दे तो दे नहीं, दाता बन करके देते जाओ तो आप ही मिलेगा। अच्छा, लास्ट में विशेष बात किससे की? टीचर से। राजाओं से शुरुआत की, राजस्थान से, और बिजनेसमैन की बात शुरू की, फिर लास्ट में टीचर से बोला। तो राजस्थान भी बेहद का हो गया, बिजनेसमैन भी बेहद के एडवांस पार्टी के सेवाधारी हो गए। इस बात के बिजनेसमैन, ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन, जिनका धंधा ही है, क्या धंधा है? दुआएं लेना और दुआएं देना। तो सेवादारी जब सेवा करते हैं तो टीचर से कुछ न कुछ खिटपिट तो होती है। तो टीचर्स के लिए विशेष हिदायत दी कि देने का संकल्प करो, लेने का संकल्प नहीं।
दुआएं देते जाओ, दाता बन करके देते जाओ। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नहीं आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सभी राजयोगी हो, सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। क्या बात हुई? सहज योगी है तो एक हाथ उठाए, और कठिन योगी है तो सहज है तो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, एक हाथ ही काफी है। किसका सहयोग चाहिए? सहज योगी को है, एक बाप दूसरा न कोई, इसलिए बोला सहज योगी है तो एक हाथ उठाओ। विदाई के समय कोई ने बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। चारों तरफ की यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता ही रहता है। रथ यात्राएं तो अभी निकली, 18 जनवरी से पहले 1-2 महीने पहले प्रोग्राम बना, लेकिन यहाँ समय प्रति समय क्यों लगा दिया? कौन सी रथ यात्राओं की बात बोली? जड़ रथों की बात बोली या चैतन्य रथ की बात बोली? जो जड़ यात्राएं निकलती हैं भक्ति मार्ग में, जिनकी शूटिंग भक्ति मार्ग के ब्राह्मण करते हैं, जड़ रथों को लेकर के परिक्रमा लगाने की, वो भी फॉलो किसको किया है? जरूर सुप्रीम सोल ने जो मुकर्रर रथ लिया है उसने सेवा का चक्र लगाया होगा, तो सब उसी को फॉलो करते हैं। मुकर्रर रथ है तो टेम्परेरी रथ भी है। पूरी माला ही बनी हुई है 108 की रुद्रमाला, जिसमें मुख बने हुए हैं। मुख लेने की यादगार है नंबरवार। 108 विशेष चक्र लगाने वाले राजाएं हैं जो अपने शरीर रूपी चैतन्य रथ से सेवा का चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए बोला कि चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता ही रहता है। ये तुमने कोई नया समाचार नहीं सुनाया। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजाए रहे हैं, भक्तों की दुआएं मिल रही हैं, और जिन भक्तों की भक्ति की पूर्ति हुई उन लोगों को बाप का परिचय मिल जाएगा। और परिचय वालों से जो बचे, ऐसे बच्चे बनने होंगे
वह भी दिखाई देते रहेंगे। बाकी सेवा आपकी चल रही है, और जो भी साधन बनाया है वो साधन अच्छा है, सबको आकर्षित कर रहा है। क्या साधन बनाया? अभी 18 जनवरी से पहले सारे हिंदुस्तान में कौन सा साधन बनाया भक्ति मार्ग के ब्राह्मणों ने? अरे रथ यात्रा, उन्होंने तो जड़ रथ यात्रा निकाली। तो जड़ की बात है तो साथ साथ में जरूर चैतन्य की भी बात है, इसलिए बोला वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। कौन सा साधन? रथ यात्रा का। चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ हो। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है? भक्तों की कैटेगरी में निकलता है, ज्ञानियों की कैटेगरी में निकलता है, वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नजर दृष्टि मिली, परिचय मिला, तो यह भी अच्छा साधन है। किसका परिचय मिला, किसकी दृष्टि मिली? रथ के द्वारा परिचय भी मिला और दृष्टि भी मिली। अब आगे बढ़कर इनों की सेवा को आगे बढ़ाते रहना। किनों की सेवा को? जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, चैतन्य रथ की यात्रा में भी सेवा कर रहे हैं बेहद के ब्राह्मण, और जड़ रथों की भी यात्रा निकल रही है, उसमें सेवाधारी भक्त ब्राह्मण सेवा कर रहे हैं। तो उस रथ यात्रा को आगे बढ़ाते रहना, माना ज्ञान मार्ग भी आगे बढ़ता जाएगा और भक्ति मार्ग भी, आडंबर भी आगे बढ़ता जाएगा। अथक वन सेवा कर रहे हैं, उन सभी को याद किया। बाप दादा सभी को देखते रहते हैं, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। रथ यात्रा से कौन सी सफलता निकलनी है? लक्ष्य क्या है रथ यात्रा का? चाहे भक्तों की रथ यात्रा हो जड़ रथ की, चाहे ज्ञानियों की रथ यात्रा हो चैतन्य रथ की, ऑल इंडिया में जो भी रथ यात्रा निकलना शुरू हुई, ये साधन निकाला, तो उसका लक्ष्य क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करने का। इसलिए बोला सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस सेंटर को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है। कोई ने बोला मॉरिशस में वैसे भी वीआईपी जो भी हैं उनका कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का चांस मिला है और उसका फल में जुड़ गया। तो 77 संपूर्णता वर्ष घोषित किया गया। माना जिस युग की भी शूटिंग होती है, उस शूटिंग के 4 अवस्थाओं की शूटिंग होने के पश्चात जो भी टाइम है, उस
उसमें 1 वर्ष रुंग का जोड़ा जाता है। चाहे सतयुग की शूटिंग हो, त्रेता युग की शूटिंग हो, द्वापर की हो या कलयुगी हो। रोल का मतलब जैसे 50 रुपया किसी को देते हैं दान में, तो 50 के साथ 1 रुपया और ऐड किया जाता है। जैसे 100 देते हैं तो 100 के साथ 1 रुपया और ऐड किया जाता है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में, पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चों के लिए पहले से नहीं बताया जाता, लेकिन जब टाइम पूरा होता है तो उसी टाइम 1 की रुंग और बढ़ाई दी जाती है। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो खरीदार सब्जी लेता है, दुकानदार देता है, महंगाई बढ़ती जाती है तो खरीदार संतुष्ट नहीं होता, तो दुकानदार क्या करता है, अच्छा ये थोड़ा सा और ले जाओ। तो धनिया मिर्चा कुछ और दे देगा। तो ऐसे ही बाप दादा तो टाइम की रुंग दे देता है। अच्छा तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ समय के अनुसार, तो 1 वर्ष ये रुंग का और बढ़ाई दिया। तो सती की शूटिंग हर युग का शूटिंग का लास्ट में रुंग देंगे। हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाओं की शूटिंग के बाद, जैसे 4 युगों के बाद एक संगम युग की रुंग मिलती है विशेष पुरुषार्थ करने के लिए, विशेष परिवर्तन करने के लिए। तो 5वां युग हो गया ना। ऐसे ही 4 युग हैं, 4 अवस्थाएं। तो हर युग की शूटिंग में 4 अवस्थाएं जुड़ी हुई है। जब सतयुग की शूटिंग हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, तो जब से जनसंख्या वृद्धि हुई तब से मानी जाएगी सतयुग की शूटिंग। 61 से ब्राह्मणों की दुनिया में पहली बार चित्र बनना शुरू हुए, छपना शुरू हुए और उनसे सेवा की शुरुआत हुई। ब्राह्मणों की जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। नहीं तो पहले हैदराबाद में जो 9 लाख थे वो 9 लाख ही ब्राह्मण रहे। भले जन्म लेते रहे, शरीर छोड़ते रहे, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। जब 9 लाख की जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू होती है तो सतयुग की शुरुआत मानी जाती है। तो सन 761 से जब से चित्र बने और प्रचार प्रसार में आए तो ब्राह्मणों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और सतयुग की शूटिंग के 4 अवस्थाओं की शुरुआत हो गई। 16 वर्ष में 4 युगों की शूटिंग समाई गई। मना 761 से लेकर के 76 तक मम्मा बाबा ने जब तक शरीर छोड़ा तब तक साकार में पालना मिलने के कारण सतयुगी, द्वापर युगी, सतो प्रधान और सत्य सामान्य की शूटिंग हुई। और जब अम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, साकार चला गया, तो देहधारी गुरुओं के आधार पर द्वापर और कली की शूटिंग शुरू हो गई। मेले मराखड़े जब तक शुरू नहीं हुए तब तक द्वापर युग की शूटिंग रही। और जब मेले मराखड़े शुरू हुए, देवी पूजा शुरू हो गई, तो कली की शूटिंग शुरू हो गई। सन 73 में पहला मेला हुआ रामलीला ग्राउंड में, और उसके बाद हर बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े मेलों का आयोजन होने लगा।
तो यह जो आप उस दिन बोले थे कि रामलीला मेला जो आप उस दिन बोले थे कि रामलीला मैदान में जैसे मेला हुआ था, तो यहाँ भी ऐसे तो ये द्वापर का कलयुग चल रहा है ना, कलयुग था उस समय तो सत्ययुग का कलयुग था, लेकिन ये द्वापर युग का अंत हो रहा है। द्वापर युग पूरा सुन लो तो सन 76 तक सती की शूटिंग का अंत हुआ, चारों अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं। ज्ञानामृत पत्रिका में भी ये छाप दिया गया कि 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला अब तक, मान 73 तक। 73 में पहला मेला शुरू हुआ, लाखों लाख की तादाद में लोग मेलों को देखने आने लगे। हर बड़े बड़े शहर में जो मेले हुए तो 73 से लेकर के और 76 तक 1 करोड़ मनुष्य आत्माओं को और संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। मुरली में क्योंकि अंत की आबादी 2 करोड़ बताई और 76 को बात का प्रत्यक्षता वर्ष बताया, तो 2 करोड़ आबादी भी 76 में पूरी होती है और बाप की प्रत्यक्षता की भी शुरुआत होती है। जो भी विशेष सात्विक आत्माएं हैं जो सतयुग की शूटिंग में हिस्सा लेती हैं, चाहे वो राजवर्ग की हो, प्रजावर्ग की हो, जब ज्ञान में आ जाती है उसकी चारों अवस्थाएं पूरी हो जाती है। क्योंकि पहला वर्ण है देवता वर्ण, देवता वर्ण का कनेक्शन है सतयुग से, तो देवता वर्ण की आत्माएं ही क्षत्रिय बनती हैं, द्वापर में वैश्य बनती हैं, कलयुग में शूद्र बनती है, फिर संगम युग में ब्राह्मण बनती है। उन आत्माओं के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता विशेष मुझी हुई, क्योंकि वो सत्य बाप है, सत्य टीचर है, सत्य गुरु है और सत्य युग की स्थापना करने वाला है। त्रेता युग, द्वापर या कलयुग की स्थापना करने वाला नहीं है। तो जो भी सत्य युग में आने वाली विशेष आत्माएं हैं, जब उनकी शूटिंग पूरी हो जाती है, जिन आत्माओं का कनेक्शन बाप से विशेष जुड़ा हुआ है, कौन से बाप से? जिस बाप के वारसदार भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है, भक्त भी बनते हैं। कौन सा बाप है जिससे भक्त और प्रजा बनती है? सुप्रीम सोल है या ह्यूमैनिटी का बाप है? जो मनुष्यों का पिता है, प्रजापिता, जिस प्रजापिता ने सुप्रीम सोल प्रवेश करता है फिर प्रत्यक्ष होता है, वो ह्यूमैनिटी के बाप का कनेक्शन है वारसदारों से, भक्तजनों से, प्रजापति से। तो वो विशेष आत्माएं जो सतयुगी आत्माएं हैं, उनकी 4 अवस्थाओं की जब शूटिंग पूरी होती है तो बाप प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच। कौन से ब्राह्मण? जो ऊंच से ऊंचे चोटी के ब्राह्मण हैं, हर धर्म की चुनी हुई आत्माएं, और उन चुनी हुई आत्माओं में से आधारभूत जड़ पहले प्रत्यक्ष होती है। जड़ों से तना निकलता है, तने से टहनियां निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, फल निकलते हैं और उसमें से बीज पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं। जब वृक्ष की संपूर्णता होती है,
चारों अवस्थाएं पूरी होती है। तो सती की शूटिंग में सन 76 में, जो सन 36 के आदिकाल में शूटिंग में विशेष 4 घोड़ों की बात बाबा ने बोली है कि पहले बंगाल में रथ में 4 घोड़े जोते जाते थे। वो 4 विशेष आत्माएं हैं जो गीता में मुखपृष्ठ पर दिखाए जाते हैं। 4 मन रूपी बुद्धि रूपी घोड़े हैं जिनकी बुद्धि की लगाम सुप्रीम सोल बाप भगवान के हाथ में होती है। वो 4 धर्मों की 4 विशेष आत्माएं प्रत्यक्ष होकर बाप को ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष कर देती। अंतर सिर्फ यही होता है, कमी सिर्फ यही होती है कि पहले वो अपने को प्रत्यक्ष करती है और साथ में फिर बाप को प्रत्यक्ष करती है। विदेशियता आ जाती है। वैसे भी वाणियों में बोला है, अव्यक्त वाणी में खास बोला है, बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चों के द्वारा। कौन से बच्चों के द्वारा? देशी अंग्रेजी विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। क्योंकि जितने भी विदेशी धर्म हैं वो सब बाद में आए, भावना में पीछे नहीं होते हैं लेकिन बुद्धि में पीछे होते हैं। ज्ञान बुद्धि का विषय है, ज्ञान से ही बाप की पहचान होती है। तो वो विदेशी आत्मा बाप को पहले पहचान लेती है बुद्धि की तीक्ष्णता के आधार पर। इसलिए 76 को बाप का प्रत्यक्षता घोषित किया गया, लेकिन 76 में बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 1 वर्ष और रूप में जोड़ा गया। 77 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित किया गया। तो 77 में तो प्रत्यक्षता के लिए ये साकार दुनिया है। साकार दुनिया में कुछ तो माध्यम चाहिए। तो जैसे बेसिक नॉलेज में पहले एक पुस्तक छपी और उसके साथ साथ चित्र भी बने। कौन सी पुस्तक पहले छपी थी मालूम है? सच्ची गीता, चौड़साई की, जो बाद में गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दी गई। उसकी 500 प्रतियां ही छप पाई थी। ऐसे ही एडवांस पार्टी की शुरुआत में सन 77 का अंत होते होते सच्ची गीता 4 पुस्तक छापी गई, जो बाद में देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा चुराई ली गई और उसकी प्रतियां जला दी गई। थोड़ी बहुत जो बची वो बांट दी गई। तो सच्ची का 4 पुस्तक छपने तक, हाथों में पहुंचने तक ब्राह्मण की दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता आखिरी हो ही गई। वो बीज पड़ गया, प्रत्यक्षता की शुरुआत हो गई, पूरी तरह प्रत्यक्षता नहीं हुई क्योंकि और युगों की शूटिंग भी तो बाकी है। बाप की प्रत्यक्षता में 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का योगदान है। सारी यूनिटी की बात है। सर्व आत्माओं का पिता उसमें मौजूद है। इसलिए जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो नास्तिक धर्म की ही क्यों न हो, वो जब तक उस बाप को पहचान नहीं लेती
तब तक नहीं कहेंगे कि बाप की प्रत्यक्षता पूरी हुई। तो अभी पहले तो बात है ब्राह्मणों की दुनिया में बाप की प्रत्यक्षता। जो भी ब्राह्मण बनते जाते हैं, चाहे वो बेसिक नॉलेज के हो, एडवांस नॉलेज के हो, उनकी बुद्धि में वो चैतन्य बाप जो प्रैक्टिकल में आकर के स्वर्ग की स्थापना के कार्य में लगा हुआ है, उसकी पहचान आनी चाहिए। तो उसकी शुरुआत कब से होती है? इसके द्वारा जो 4 मुख्य धर्म बताए, देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, उन 4 मुख्य धर्मों के जो स्थूल बीज हैं, उन्हें बीज रूप 4 आत्माओं के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होता है। उसमें एक पहला बीज तो स्वयं राम बाप वाली आत्मा है। स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम है सुपारुत्तम बाप वसूली। लेकिन जो और बाकी 3 धर्म के 3 बीज हैं, वो तो बाप को पहचान लेते हैं और अपने स्वरूप को भी पहचान लेते हैं, और पहचानने के साथ साथ अपनी प्रत्यक्षता के साथ साथ बाप को भी प्रत्यक्ष करते हैं। तो 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष अव्यक्तवाणी में घोषित हुआ प्रत्यक्षता वर्ष, और 77 में ब्राह्मणों की संगम दुनिया में एडवांस पार्टी के द्वारा बाप ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होने लगा। लेकिन किसके द्वारा प्रत्यक्ष हुआ? विदेशियों के द्वारा। इसलिए विदेशियों में दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से मानी जाती है। वास्तव में रात्रि के 12 बजे तक सूर्य अस्त होता जाता है, अंधेरा बढ़ता जाता है, और रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय की ओर आने लगता है। लेकिन उदय होता नहीं है, बुद्धि से पहचाना जा सकता है। तो विशेष आत्माएं जो सप्त ऋषि हैं, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, जो शास्त्रों में गायन है, वो योग बल के द्वारा पहचान लेते हैं। भले उन ब्रह्म ऋषियों की मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है, लेकिन विशेष आत्माएं, बड़े बड़े धर्म पिताएं जो हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, उनके आधार मूर्त, और उनकी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। लेकिन संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि और भी 3 युगों की शूटिंग अभी बकाया है। तो 16 वर्षों में सत्ययुगी शूटिंग की 4 अवस्थाएं पूरी हुई, 1 वर्ष युग का जोड़ा, 77 पूरा हुआ संपूर्णता वर्ष। उसके बाद 12 वर्ष त्रेता युग की शूटिंग के जोड़े जाए, तो कौन सा वर्ष आता है? 89 और 88 का कनेक्शन है अभ्यस्त बाप दादा के उस विशेष पार्ट की तरफ जो गुलजार दादी में चल रहा है। गुलजार दादी में 87-88 में जो सीजन चला